नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 4 लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको बिहारी जी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिहारी जी के बारे में समझते हैं कुछ कि बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और इन्हें रीतिकाल के महान कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को के दरबार में पहुंचकर उन्हें राज्यकर्ताओं से जब वो विमुख हो रहे थे, भूल गए थे, तो उन्हें एक दोहे के द्वारा सचेत किया और काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया और उन्हें दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी जी ने सतसई की रचना की और कवि ने अपनी रचनाओं में भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिषी व बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर एक अक्षय कीर्ति अर्जित किया। वे निर्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा बिहारी जी ने राधा कृष्ण की भक्ति की और उन्हीं की रचनाओं को उल्लेख किया अधिकतर अपने दोहों में। तो चलिए अब हम दोहे की तरफ चलते हैं, दोहे पढ़ाते हैं आपको। इन्होंने अपने दोहे में राधा कृष्ण के बारे में ज़्यादा उल्लेख किया है और उन्हीं के बारे में इसमें आपको मैं समझाती हूँ। मेरी भवबाधा हरो राधा नागिर सोही, जातन की झाई पर श्याम हरित दूती होए। तो यहाँ भवबाधा मतलब सांसारिक कष्टों के लिए कहा गया है और नागिर का मतलब यहाँ चतुर से है और तन मतलब शरीर से है, झाई का मतलब परछाई से है, श्याम का मतलब श्री कृष्ण के लिए कहा गया, हरित का मतलब हरा है, दूती मतलब आलोक के लिए कहा है, एक तेज कह सकते हो आप, लाइट कह सकते हो अपने उसमें। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चतुर राधिका मेरी हर बाधाओं को हर लीजिए, मेरे हर कष्ट को हर कर मेरे लक्ष्य को सफलता की तरफ ले जाइए, कि मेरी जो भी मेरे परेशानियां हैं, कष्ट हैं मेरे जीवन में, उनको आप हर लीजिए। हरने मतलब उनको दूर करना कहा गया है। जातन की झाई की यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो राधिका है वो इतनी सुंदर है, इतना गोरा रंग है उनका कि वो जब श्री कृष्ण के साथ होती है तो उनकी परछाई श्री कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण भी कैसे हो जाते हैं, चमक उठते हैं। मतलब इतने ज़्यादा चमक उठने का यहाँ मतलब आलोक का जो दिया है ना, दूती का मतलब आलोक मतलब चमकना, मतलब यहाँ पर चमक का मतलब प्रसन्नता से है कि जब श्री कृष्ण उनके साथ होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जब परछाई से श्री राधिका की परछाई से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से अवश्य आप कृपा करेंगी और मेरे हर दुखों को हर लेंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिका के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो यहाँ पे वारो का मतलब है नुछावर करना कहता है और उर्वशी का यहाँ पर 3 उदाहरण आपको दे रखे, उर्वशी और उर्वशी और उर्वशी 3 दे रखे हैं। इनमें 3 में एक उर्वशी का मतलब होता है अप्सरा से है, एक उर्वशी आभूषण के लिए कहा है, एक उर्वशी मतलब हृदय में विराजमान रहना, हृदय पर विराजमान रहना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जब राधिका, सुजान का मतलब होता है चतुर, तो जब राधा दुखी होती है, जब श्री कृष्ण उनके पास नहीं होते उस समय दुखी होती हैं तो सखी उनकी उदासी को दूर करने के लिए कहती हैं कि हे चतुर राधा, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो, कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्योंकि उनका गोरा रंग है और बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तो उसी को उनको एक तरह से मन बहलाने के लिए कोशिश कर रही हैं। तब वो कह रहे हैं कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि तुम पर उर्वशी नामक जो अप्सरा है, जो इंद्र के उसमें स्वर्गलोक में वहाँ पर रहती है, उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर है वो, तो वो अप्सरा को भी नौछावर किया जा सकता है, तुम इतनी ज़्यादा सुंदर। तू मोहन के उर्वशी, और तुम श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान हो। उर्वशी मतलब उर मतलब हृदय में और बसी मतलब विराजमान होना, बसना, कि तुम उनके हृदय में बसी हो। हवे उर्वशी समान, और ऐसी प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि हृदय के पर जो उर्वशी नामक जो एक आभूषण होता है जो श्री कृष्ण की माला में विराजमान है, तुम उसी की तरह उसे उनके हृदय में बसी हुई हो और सुशोभित हो रही हो, तो इसलिए तुम दुखी मत हो। बंधु भय का दीन के को तारियो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो बिरद झूठे व्रत कहाई।
तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बंधु मतलब भाई बंध के लिए कहा गया है, तारियों को मतलब उद्धार करना है, टूठे का मतलब प्रसन्न या संतुष्ट के लिए कहा गया है, और व्रत का मतलब यश के लिए कहा गया। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि रघुराई का मतलब राम के लिए है, कि हे रामचंद्र जी है, हे राम, तुम तो अब तक किसी भी दीन बंधु के बंधु नहीं बने हो, मतलब कि तुम उसके भाई बंद नहीं बने हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुमने उनका उद्धार नहीं किया है, अभी तक किसी भी गरीब का भला नहीं किया है। कि टूटे टूटे व्रत, और तुम तो बिना बात ही संतुष्ट होते फिर रहे हो, बिना बात ही प्रसन्न होते हुए फिर रहे हो, झूठे व्रत गाई और अपनी झूठी ही प्रशंसा करवाते चले जा रहे हो। तो उनका कहने का तात्पर्य, कवि का कहने का है कि हे रामचंद्र जी, आपने किसी गरीब का भला नहीं किया, आप तो वैसे ही बिना बात संतुष्ट हो रहे हो कि मैंने तो सबका भला कर दिया है, और आप वैसे ही झूठी बड़ाई करते फिरते चले जा रहे हो और उसमें ही अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हो। तो यहाँ एक तरफ से उल्हाना सा दिया है उन्होंने, बिहारी जी ने श्री रामचंद्र जी को। कप को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम ही लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाही। तो यहाँ पर टेरत का मतलब है पुकारना, रट का मतलब है स्वर में, कि एक स्वर में, श्याम का मतलब श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, सहायक का मतलब यहाँ पर सहायक के लिए कहा गया है, जगनायक मतलब संसार के नायक के लिए कहा गया है, जगबाई मतलब संसार की हवा लगना कहा गया है, जगत गुरु मतलब संसार के गुरु के लिए कहा है, लागी का मतलब लगना होता है। तो यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हे भगवान, कि मैं कब से तुम्हें दीन रट से, मतलब दुखी आवाज़ में, गरीब आवाज़ कह सकते हो, कि दुखी स्वर में मैं तुम्हें पुकारता चला जा रहा हूँ कि हे श्री कृष्ण, मैं आपको बार बार मैं पुकार रहा हूँ। तुम्हें लागी जगत गुरु की, तुम तो इस संसार के जगत गुरु है, लेकिन तुम्हें भी क्या हो गए हो, जगनायक जगबाई, और तुम्हें तो इस जगत के हवा लग गई है, कि तुम तो इसके संसार के जगत गुरु हो, जगनायक हो, और तुम्हें इस संसार की हवा लग गई है कि मेरे इतनी बार पुकारने के बाद, दुखी स्वर में पुकारने के बाद भी तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, और फिर भी तुम्हें इस दुनिया की हवा लगे, क्योंकि आजकल जो चल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं कि तुम्हें भी दुनिया की हवा लग गई है, संसार की हवा लग गई है, इसी कारण से तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए। यहाँ अनुराग मतलब प्रेम के लिए कहा गया, प्रेम पूर्ण के लिए कहा है, बूढ़े का मतलब डूबना है। कि वो कवि बिहारी कहते हैं कि ये इस प्रेम की, चित्त मतलब मन की, कि इस प्रेम की गति को कोई नहीं समझ रहा है, कि गति समझे ना कोई, कि कोई नहीं समझ पा रहा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े मतलब डूबना, कि जो श्याम श्री कृष्ण के रंग में पूरी तरह से डूबता चला जा रहा है, त्यो तो उज्जवल होए, और वो उतना ही ज़्यादा उसमें लीन हो रहा है। था उज्जवल मतलब और भी ज़्यादा सफ़ेद निकल रहा है, या कह सकते हो आप और भी ज़्यादा उसमें डूबता चला रहा है, उसकी भक्ति में डूबता चला जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये है प्रेम की गति को कोई नहीं पहचान पा रहा है, उसको जान नहीं पा रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति है और उसे कोई और नहीं समझता। और जितनी ज़्यादा भक्ति करता चला जाता है व्यक्ति, वो उतना ही उसमें लीन होता हुआ चला जाता है। भजन कहो ताते भजो, भजो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तू भजो कंवार। तो यहाँ ताते का मतलब उससे कहा गया है, भजो का मतलब भागा से कहा गया, और भजियो का मतलब, भजोना का मतलब पूजा नहीं करने के लिए कहा गया। यहाँ अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं भजो का। तो जिसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि अपने मन को संबोधित कर कर कह रहे हैं कि हरे हे ज्ञानी, अज्ञानी तुमने उसे किसी भी पूजा को सही तरह से नहीं किया, तुमने उसे सच्चे मन से पूजा नहीं। ता तो भजो ना एक बार, कि सच्चे मन से तुमने उसकी पूजा को नहीं किया। दूरी भजन जाते गो, और तुम फालतू की चीज़ों को, बेकार की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते जा रहे हो, उनकी उपासना करते चले जा रहे हो, तो तुम कैसे हो, महामूर्ख हो। तो तू भजो गंवार, तो तू बिना बात तू उस मूर्ख हो और उसको भजते चले जा रहे हो। तुमने जो सच्ची भक्ति है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ, क्योंकि तुम अज्ञानी हो और उसको तुमने नहीं समझा है, और तुम दूसरे और चीज़ों की उपासना करते चल जाओ। अर्थात कहने का है कि अलग मन तुम्हारा कैसा है, चंचल, और उस मोह माया में फंसता चला जा रहा है। शेष भाग अगली वीडियो में। धन्यवाद।